कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के केस में रोज होते नए खुलासों के बीच 20 अगस्त को अजमेर की एक खबर सामने आई। खबर ये कि 32 साल बाद अजमेर सेक्स केस में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऊपरी ढंग से देखने पर यह खबर आपको भारतीय न्याय व्यवस्था की लेट लतीफ़ी का एक और उदाहरण लग सकता है, लेकिन तफसील से जानने पर यह मामला उससे कहीं ज़्यादा संगीन और झकझोर देने वाला है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे 1992 में हुए अजमेर रेप केस की पूरी कहानी। कैसे शहर में सैकड़ों लड़कियों को उनकी न्यूड तस्वीर दिखाकर ब्लैकमेल किया गया, कैसे एक लड़की को ब्लैकमेल कर इस जाल में दूसरी लड़की और फिर उसे ब्लैकमेल कर तीसरी लड़की को फंसाया गया, और ये गिनती कहां जाकर रुकी असल में किसी को नहीं मालूम। उन दोषियों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन और सोशल पावर की भी परतें उखाड़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लगता है इन दिनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धार्मिक नगरी अजमेर में किसी चालू फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमती लड़कियों की न्यूड तस्वीरें, सामूहिक बलात्कार, हड़ताल और प्रदर्शन, और इन सब के समानांतर चलती राजनीति। इंडिया टुडे मैगजीन के 15 अक्टूबर 1992 के अंक में अजमेर से विजय क्रांति की रिपोर्ट कुछ इसी तरह खुलती है। ब्लैकमेल का मारक धंधा की हेडलाइन से छपी यह रिपोर्ट शहर के परिदृश्य के साथ खुलती है और फिर जघन्य अपराध के अंधकार तक आपको ले जाती है। ये कहानी शुरू होती है 1991 के अंत और 1992 की शुरुआत में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि अजमेर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की छात्रा और शहर के एक रईसजादे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में ये रईसजादा लड़की को अपने उस फार्म हाउस पर लेकर जाता है जो शहर के बाहरी इलाके में था, जहां चहल पहल कम थी। फार्म हाउस पर लड़की का रेप करता है और आरोपी के दोस्त उस लड़की की तस्वीरें खींच लेते हैं। इसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि वो अपनी कुछ सहेलियों को फार्म हाउस पर लेकर आए, वरना उसकी न्यूड तस्वीरें शहर भर में फैला दी जाएंगी। यही इस घटना की पहली कड़ी है। पहली लड़की को ब्लैकमेल कर दूसरी को फार्म हाउस पर लाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दूसरी को ब्लैकमेल कर तीसरी को इस जाल में फंसाया गया। एक के जरिए दूसरे तक पहुंचने के इस हथकंडे में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से 200 लड़कियां फंसी। लेकिन क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान ये कहानी सुनाते हुए कहते हैं, असल में ये कड़ी कहां जाकर रुकी और अंतिम संख्या कितनी रही किसी को नहीं मालूम। 1991 के बाद से ही लड़कियां इस साजिश में फंसे जा रही थीं। आरोप लगते हैं कि स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वजह है आरोपियों का सियासी और सामाजिक रसूख। तो आखिर ये मामला खुला कैसे? बकौल शम्स ताहिर खान, तब ऐसे फ़ोन नहीं होते थे फ़ोटो खींचने के लिए। पुराने ज़माने के कैमरा थे, तो फ़ोटो खींचने के बाद आरोपी अपनी ही गैंग के एक शख्स के फ़ोटो लैब में तस्वीर प्रिंट कराने के लिए भेजते थे। स्टूडियो का मालिक तो आरोपियों के गैंग का ही था, लेकिन जो टेक्नीशियन थे उनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में फ़ोटो निकालते वक्त नीचे के टेक्नीशियन 8 से 10 कॉपी एक्स्ट्रा निकाल कर रख लेते थे। धीरे धीरे इनके हाथों ही तस्वीरें दूसरे लोगों तक पहुंचने लगी। शम्स आगे जोड़ते हैं, बाद में ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इतना बढ़ा कि जैसे तैसे ये तस्वीरें आम लोगों के हाथ जाती रहीं। उन लोगों ने अपने लेवल पर लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो एक लड़की को पहले गैंग वाले ब्लैकमेल करते थे और दूसरी ओर वो लोग जिनके हाथ ये तस्वीरें लग जाती थी। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर के पत्रकार भी इसमें शामिल हो गए। इस बीच शहर की 6 लड़कियों ने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया। कॉमन बात ये थी कि ये लड़कियाँ एक ही स्कूल में पढ़ने वाली थीं। बाद में पता चला कि इन सभी 6 लड़कियों के साथ भी रेप हुआ था। तस्वीरें हर किसी तक पहुंच ही रही थीं। इधर 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन प्रशासन में कोई हरकत नहीं दिख रही थी। मई 1992 के शुरुआती दिनों में दैनिक नवज्योति अखबार में रिपोर्टर संतोष गुप्ता की खबर छपी। खबर के साथ एक लड़की की ब्लर की हुई न्यूड तस्वीर भी छपी। खबर छपने के बाद आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन तक की नींद टूटी। अगले 2 दिनों तक अजमेर में हड़ताल रहा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। इन सबके पीछे 3 मुख्य आरोपी थे। अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले 30 लड़कियां मुकदमा दर्ज कराने और बयान देने के लिए सामने आईं। लेकिन बयान दर्ज होने से पहले ही 18 लड़कियां पीछे हट गईं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़कियों के परिजनों को आरोपियों ने धमकी दी थी। इसके बाद बची 12 लड़कियां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुकदमा लिखे जाने के कुछ दिनों बाद 10 लड़कियां फिर पीछे हट गईं। अंत में सिर्फ 2 लड़कियां बचीं और पूरा केस उन्हीं के बयान के आधार पर बना।
लड़कियों की कुछ न्यूड तस्वीरों में आरोपियों के चेहरे भी दिख रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 18 आरोपियों की शिनाख्त की। पुलिस ने इन 18 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया। 6 आरोपी पकड़े नहीं जा सके। ऑर्गेनाइजर वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक मई की ही 30 तारीख को यह मामला जांच के लिए CID CB को ट्रांसफर कर दिया गया था। साल 1991-92 का वो वक्त था जब राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाला अजमेर फोटो ब्लैकमेल और सेक्स स्कैंडल कांड उजागर हुआ। ये एक घिनौना कांड था जिसमें जो आरोपी थे वो अजमेर की जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसमें खादिम परिवारों के रईस बिगड़ेल शहजादे और यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए वो नेता थे। इस कांड पे जो पुलिस और प्रशासन की जो भूमिका थी वो शुरुआत से ही संदेशास्पद रही है। जब फोटोकॉपी पूरे शहर में घूम रही थी तब इंटेलिजेंस को भी वो पता था और पुलिस को भी वो पता था। ये मामला तब जब पुलिस ने कार्रवाई की जब एक स्थानीय अखबार ने एक बहुत धुंधली हुई सी कुछ तस्वीरें अखबार में प्रकाशित की और इस कांड के बारे में बताया। उस समय वहाँ कलेक्टर थी अदिति मेहता, वो भी महिला थी और उन्होंने इस मामले की संगीनता को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले रासुका लगाकर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। उसके बाद ये राजस्थान में रासुका का पहला मामला था और उसके बाद में कुछ गिरफ्तारियां हुई। आप देखिए कि इसमें 32 साल का जो वक्त है वो क्यों लगा है, इसके पीछे भी एक बहुत आप देखिए कि किस तरह का इंसाफ होता है और अदालतों की कार्रवाई किस तरह चलती है और पुलिस का क्या रोल होता है। जब 1992 में मामला उजागर हुआ उसके बाद जो 18 आरोपी थे उनमें से कुछ आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ जो लोग थे वो वहाँ से फरार हो गए। और वो आप ये देखिए कोई 5 साल बाद में आ रहा है, कोई 10 साल बाद में आ रहा है और किसी को पुलिस पकड़ के ला रही है, कोई खुद सरेंडर कर रहा है। इसमें जो अंतिम जो सरेंडर हुआ था वो 2018 में हुआ था। 1992 से लेकर 2018 तक सरेंडर हुआ और जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता फिर से गवाही शुरू होती, फिर से पीड़िताओं को अदालत में बुलाया जाता और फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती। इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहली चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दूसरी चार्जशीट में 6 लोग आरोपी बनाए गए थे। आरोपियों में से नसीम उर्फ टार्जन 1994 में फरार हो गया था, जबकि जहूर चिश्ती को धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत दोषी पाया गया था और उसका मामला दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। फारूक चिश्ती का मुकदमा अलग से चला क्योंकि उसने खुद को सिजोफ्रेनिया का मरीज साबित कर दिया था और उसे 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी। अन्य 8 आरोपियों को 1998 में सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दूसरी चार्जशीट नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सईद जमीर हुसैन और अलमास के खिलाफ दायर की गई थी। इन्हीं 6 आरोपियों को 20 अगस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस तरह का एक मामला था 1991-92 जब जो दौर था उस समय राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और जो ये आरोपी थे सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन आप ये देखिए भैरव सिंह सरकार ने भी इस पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया था। वो तो एक्शन अदिति मेहता जो कलेक्टर थी उनके बाद में इस पे एक्शन लिया गया और उसके बाद से राजस्थान में 8 सरकारें बदल चुकी हैं और 8 सरकारें बदलने के बाद में अब जो न्याय मिला है वो भी आधा अधूरा रहा है। 32 साल बाद इस संगीन अपराध के दोषियों को सजा मिली है। बीते 3 दशक अजमेर शहर पर यह घटना कैसे एक धब्बे की तरह छाए रहे, ये जानने के लिए आप ये किस्सा सुनिए। इस मामले में एक और जो सबसे गंभीर पक्ष है या इस मामले का देखिए आप एक देखिए कि उदाहरण देखिए कि अजमेर में जब ये मामला उजागर हुआ 1991-92 में तो उसके बाद से लेकर करीब ये बताया जाता है कि 2000 तक अजमेर में किसी भी लड़की की शादी होती तो मान लीजिए कि उसके परिजन, लड़के के परिजन उस लड़की की फ़ोटो लेकर वो जो अखबार के दफ्तर में जाते, दैनिक नवज्योति वहाँ का अखबार था, स्थानीय अखबार, उसका जो रिपोर्टर थे संतोष गुप्ता, उनके पास जाते और उनसे पूछते कि क्या ये लड़की भी उस अजमेर ब्लैकमेल कांड में शामिल थी, क्या इसके साथ भी वो घटना हुई थी। आप ये देखिए कि वहाँ रिश्ते नहीं हुए लड़कियों के बहुत साल तक और लोग मतलब शक करते थे कि कहीं ये भी उसमें शामिल नहीं है। तो इस मामले में जब संतोष गुप्ता से पिछले दिनों जब मैं कवर करने गया था तो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे कई बार देखकर ये लगता था कि इनके साथ सिर्फ इन बच्चियों के साथ में सिर्फ इन दुष्कर्मियों ने अत्याचार नहीं किया है, सरकार, पुलिस, समाज सब ने इनके साथ जो है वो अत्याचार किया है और आज इनकी किस हालत में ये जी रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।